बुद्ध की कहानी, जीवन की सच्चाई की तलाश। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, भारतीय इतिहास और दर्शन के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो शांति, ज्ञान और सम्यक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होती है। बुद्ध की कहानी, उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति और जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रक्रिया, हर उम्र के लोगों के लिए एक गहरी शिक्षा देती है। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शाक्य जाति के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर लुम्बिनी, जो अब नेपाल में स्थित है, में हुआ था। उनकी जन्म कुंडली ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुनकर सिद्धार्थ को एक सम्राट बनाने का निश्चय किया और उनकी परवरिश एक राजकुमार की तरह की। राजमहल में बड़े होते हुए सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और भौतिक आनंद का अनुभव किया, लेकिन उनका दिल कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उनकी जिज्ञासा हमेशा कुछ गहरे सत्य को जानने की रही। उन्हें दुनिया के दुख और जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान नहीं था। सिद्धार्थ ने बचपन से ही संसार के भौतिक सुखों को अनुभव किया था, लेकिन उनका मन हमेशा किसी अनदेखी चीज के लिए बेचैन रहता था। एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह राजमहल से बाहर जाएंगे। वह अपने गुप्त रूप से महल से बाहर निकले और जो कुछ उन्होंने देखा, उससे उनकी जिंदगी बदल गई। बीमार व्यक्ति, पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द और पीड़ा से जूझ रहा था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने कभी भी बीमारियों और दुखों को इस रूप में नहीं देखा था। दो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरी बार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह आदमी अपने शरीर की कमजोरी और थकावट से पीड़ित था। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि जीवन में बुढ़ापा भी एक वास्तविकता है और यह अनिवार्य रूप से आता है। मृतक व्यक्ति, तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक शव देखा। उसे यह समझ में आया कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और यह सबको एक दिन झेलनी पड़ती है। चार साधु व्यक्ति, अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो शांति और संतोष से भरा हुआ था, बावजूद इसके कि उसके पास भौतिक सुख नहीं थे। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक प्रेरणा बना। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिल को गहरे रूप से हिला दिया। उन्होंने यह समझने पर मजबूर किया कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा सभी के लिए एक सच्चाई है। वह इन सभी सवालों का उत्तर जानना चाहते थे ताकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकें। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को शाही सुख सुविधाओं से दूर करने का निर्णय लिया। वह घर, परिवार और महल को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने तपस्या की शुरुआत की और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन साधना शुरू की। सिद्धार्थ ने कई सालों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कड़ी तपस्या की, लेकिन वह शांति और ज्ञान के उद्देश्य को नहीं पा सके। सिद्धार्थ ने कुछ समय तक अत्यधिक तपस्या की, यहां तक कि वे खुद को भूखा रखकर कठोर साधना करने लगे। लेकिन इसने उन्हें आत्मज्ञान के निकट नहीं पहुंचाया। वह समझ गए कि अत्यधिक कठोरता और तपस्या से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने एक संतुलित मार्ग की तलाश शुरू की, जिसे बाद में मध्यम मार्ग कहा गया। सिद्धार्थ ने अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया और यहीं पर उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान में उन्होंने जीवन के सत्य को समझा। दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख है और यह हर व्यक्ति का हिस्सा है। यह जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट, बंधन है। जब हम दुनिया की चीजों से जुड़ते हैं और उनसे जुड़ी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम दुख की स्थिति में फंस जाते हैं। दुख का समाधान इन इच्छाओं और अटैचमेंट को छोड़ने में है। यदि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें, तो हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं।
8 गुना रास्ता। बुद्ध ने एक रास्ता बताया जिसे 8 गुना मार्ग, 8-fold पाथ कहा गया। यह मार्ग सही दृष्टिकोण, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही विचार, राइट थॉट, सही बोल, राइट स्पीच, सही कार्य, राइट एक्शन, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही प्रयास, राइट एफर्ट, सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस और सही समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन को अपनाने की शिक्षा देता है। बुद्ध ने अपना जीवन बाकी लोगों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन देने में समर्पित किया। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने दुख और संतोष का उत्तर खुद ढूंढना होगा। उनका संदेश यह था कि सभी लोग समान रूप से दुख से मुक्त हो सकते हैं यदि वे सत्य को समझने और आत्मनिर्माण की ओर अग्रसर हों। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह बताया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, सभी के पास ज्ञान और मुक्ति पाने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं समाज में समानता और भाईचारे की भावना फैलाने में सहायक सिद्ध हुईं। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया, जो आत्मज्ञान की पूर्णता और संसार से मुक्ति का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद करती हैं।